Hello students, I am RK Singh and in previous video we have already discussed about Bryophyta and its example, जिसमें मैंने आपको ट्रिक्स वगैरह भी बताए थे जिसमें आपके लिए ताकि वो आसान हो जाए लर्न करना डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ Bryophyta प्लांट के बारे में, राइट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को हम लोग फर्स्ट टेरेस्ट्रियल क्रिप्टोगेमी कहते हैं। मतलब ये ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं जो फर्स्ट टाइम टेरेस्ट्रियल रीजन में ये डेवलप हुए और इन्होंने अपना हैबिटाट जो था वो कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल मोड में डाइवर्ट कर लिया। और यही कारण है कि इसमें वेस्कुलर बंडल पहली बार डेवलप हुआ एंड दैट वेस्कुलर बंडल इज सेड टू बी एज अ फ्लोएम एंड जाइलम दैट यू ऑलरेडी नो। आपको पता है फ्लोएम और जाइलम के बारे में, जिसको हम लोग वेस्कुलर बंडल के नाम से जानते हैं। और ये जो फ्लोएम है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि जाइलम जो है वो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। तो टेरिडोफाइटा का एक कॉमन नाम है फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स, जो कॉमनली हम कहते हैं इसको हम लोग फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं या फर्स्ट टेरेस्ट्रियल क्रिप्टोगेमी भी कहते हैं। क्रिप्टोगेमी का मतलब हो गया नॉन फ्लावरिंग प्लांट किंगडम, प्रिमिटिव प्लांट्स, इसीलिए हम इसको फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट ऑफ क्रिप्टोगेमी कहते हैं। ठीक है, ये मैंने यहां मेंशन कर दिया है कि फ्लोएम एंड जाइलम डेवलप फर्स्ट टाइम, पहली बार फ्लोएम और जाइलम इसी में डेवलप हुआ। और ये टर्म है टेरिडोफाइटा वो हैकल ने दिया और इस टेरिडोफाइटा को हम लोग फर्न के नाम से भी जानते हैं। और ये जो वर्ड था हैकल का टेरिडोफाइटा वर्ड, इन्होंने 1866 में दिया था। एंड दीज प्लांट्स आर मोस्टली फाउंड इन स्वैम्प, कूल, डैम्प एंड शेडी एरिया। ज्यादातर ऐसे ही जगहों में वो मिलेंगे आपको, वहीं पे वो डेवलप करते हैं। उनके लिए जो फेवरेबल कंडीशंस होते हैं वो स्वैम्पी और कूल, डैम्प, शेडी एरियाज होती हैं। ठीक है, प्लांट्स का जो मेन बॉडी पार्ट है वो स्पोरोफाइट होता है एंड डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये ट्रू रूट स्टेम लीफ जो था ये हमारा ब्रायोफाइटा में भी नहीं था, थैलोफाइटा में भी नहीं था। यहां टेरिडोफाइटा में पहली बार, चूंकि ये प्लांट टेरेस्ट्रियल हुए, इनको लैंड की जरूरत पड़ी ग्रो करने के लिए। और जब लैंड की जरूरत पड़ी तो दे मस्ट पॉजेस दोज वैस्कुलर टिश्यू टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, राइट। और इनके जो लीव्स हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं तो इसको हम लोग माइक्रोफिल कहते हैं, जो जिसका एग्जांपल है सिलेजिनेला। मतलब सिलेजिनेला में आपको लीफ जो है वो छोटे छोटे दिखेंगे। और अगर ये लार्ज लीफ है तो जो फर्न का एग्जांपल है जिसको हम लोग मैक्रोफिल्स भी कहते हैं। और जो स्पोरोफाइट है इसमें स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा दैट आर सबटेंडेड बाय लीफी अपेंडेजेस। जो लीफी अपेंडेजेस है जो एनसीईआरटी में आपके डायग्राम्स भी बने हुए हैं वहां ये प्रेजेंट आपको देखने को मिलेगा। वो लीफी अपेंडेजेस से ही वो डेवलप होता है, जिसको हम लोग स्पोरोफिल्स भी कहते हैं। ठीक है, इन सम केसेस जो स्पोरोफिल है वो डिस्टिंक्ट होगा, बिल्कुल क्लियर विजिबल होगा, देखने को आपको समझ में आएगा। एंड दीस डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टोरोबिलाई और कोन्स, राइट। ये कोन्स के फॉर्म में है स्ट्रक्चर्स में, स्पोरोबिलाई के फॉर्म में, जो आपको इक्विसेटम में और सिलेजिनेला में बहुत इजीली अवेलेबल है, आपको ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर जब बात आती है फ्यूजन ऑफ गैमेट की, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस इनसाइड द आर्किगोनिया सेल्स। ये पूछा जाता है एमसीक्यू में, कई बार आया है आर्किगोनिया सेल। और जब ये फिर जाइगोट बनाता है, ये नॉर्मल है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, जिसको हम लोग सिनगेमी के नाम से भी जानते हैं, तो ये जाइगोट बनाएगा। और यही जाइगोट जो है वो फर्दर स्पोरोफिटिक प्लांट्स के फॉर्म में डेवलप कर जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब बात आती है फिर स्पोर्स की। अब स्पोर्स दो तरह के हो सकते हैं, होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब हो गया कि जब मेल और फीमेल के जो स्पोर्स का जो साइज है या जो स्ट्रक्चर है वो अगर सिमिलर है तो वो होमोस्पोरस है। तो और ये केस जो है वो मोनेशियस प्लांट्स में देखने को मिला, मोनेशियस टेरिडोफाइट्स में देखने को मिला। जबकि हेट्रोस्पोरस जो कैरेक्टर है वो डायसियस टेरिडोफाइट्स में देखने को मिला। टेरिडोफाइटा को फिर से क्लासिफाई किया गया 4 क्लास में, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। ये सबके एग्जांपल्स मैंने यहां लिख दिए हैं। साइलोप्सिडा का एग्जांपल है साइलोटम, स्फेनोप्सिडा का एग्जांपल है इक्विसेटम, लाइकोप्सिडा का एग्जांपल है लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला, जबकि टेरोप्सिडा का एग्जांपल है ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम एंड टेरिस। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक है वो था टेरिडोफाइटा के बारे में। ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। टेरिडोफाइटा के बारे में मैं फिर से एक चीज और बता दूं कि दे आर फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट किंगडम। ये वो पहले प्लांट्स थे क्रिप्टोगेमी के जो टेरेस्ट्रियल हुए, जिनमें फ्लोएम और जाइलम सबसे पहले डेवलप हुआ। इनका जो फ्लोएम और जाइलम है, या जिसको हम लोग वेस्कुलर टिश्यूज कहते हैं, वेस्कुलर बंडल कहते हैं, ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल था, बट दे वर यूज्ड बाय द प्लांट्स टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। और जो फ्लोएम था वो फूड कंडक्शन में भी हेल्प कर रहा था।
तो ये था हमारा टेरिडोफाइटा के बारे में। ऊपर दिए गए लिंक में आपको एल्गी के बारे में मिलेगा, आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में मिलेगा, जो ऊपर आपको दिख रहा होगा आई बटन, वहां पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यू विल गो थ्रू दैट पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो समझ में आता हो और आपको ये बहुत क्लियर भी लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो। इनको आप स्क्रीनशॉट खींच के आप इसको अपने नोटबुक में कॉपी भी कर सकते हैं, इससे बहुत आसानी मिलेगी आपको। ये आपके नीट एग्जाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो चैप्टर है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्लांट किंगडम का जो पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ओके। मेरे वीडियोस को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच पहुंचाएं ताकि सबको इसके फायदे मिल सके फ्री एजुकेशन के। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट टेरिडोफाइटा, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो कुछ यूनिक कैरेक्टर है टेरिडोफाइटा के बारे में। उसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जो टर्म टेरिडोफाइटा था ये हैक्कल ने दिया था। ये वही अर्नस्ट हैक्कल है जिनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, एंड ही गेव द टर्म टेरिडोफाइटा। कॉमनली जो टेरिडोफाइटा है उसको हम लोग स्नेक या वेस्कुलर एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स कहते हैं। देखिए वेस्कुलर प्लांट्स तो इसको कहते ही हैं इन द केस ऑफ क्रिप्टोगेमी, और इनको हम लोग वेस्कुलर एम्फीबियन प्लांट्स भी कहते हैं, स्नेक प्लांट भी कहते हैं बॉटनिकल टर्म में। और उसके बाद जो डोमिनेंट स्टेज है टेरिडोफाइटा का वो है स्पोरोफाइट। यहां मैंने मेंशन कर दिया है, ये एमसीक्यू में कई बार पूछा भी गया है कि जो टेरिडोफाइटा है उनका जो डोमिनेंट स्टेज ऑफ प्लांट बॉडी है वो क्या है, वो गैमेटोफिटिक है या स्पोरोफिटिक है, गैमेटोफाइट है या स्पोरोफाइट है। तो ये ध्यान में रखना है कि जो स्पोरोफाइट केस है, जो स्पोरोफिटिक कंडीशन है, वो टेरिडोफाइटा का डोमिनेंट स्टेज ऑफ द बॉडी है। उसके बाद जो वेस्कुलर बंडल की बात करते हैं तो हम लोगों ने ये पहले भी पढ़ा है अभी पिछले टॉपिक में कि जो वेस्कुलर बंडल का जो डेवलपमेंट है पहली बार टेरिडोफाइटा में हुआ, इसीलिए इसको हम लोग प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स भी कहते हैं। लेकिन जो वेस्कुलर बंडल का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं था, देयर वर सम इनकम्प्लीट डेवलपमेंट, इनकम्प्लीट यू कैन से द ग्रोथ ऑफ द वेस्कुलर बंडल। अब इसके केस में फ्लोएम की जब हम बात करते हैं तो उसमें कंपेनियन सेल्स एंड जो सीव ट्यूब है वो एब्सेंट है। यहां पे मैंने -NT लिखा है, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एब्सेंट। यहीं पे अगर हम +NT लिखते तो ये शॉर्ट फॉर्म होता प्रेजेंट का। तो फ्लोएम में क्या क्या नहीं है, कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब। उसके बाद जो जाइलम की बात हम करते हैं तो उसमें ट्रू वेसल्स नहीं होते। नॉर्मल जो हमारा फ्लोएम और जाइलम है वो तो हम जान ही रहे हैं, देयर आर 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम एंड जाइलम। लेकिन अगर हम टेरिडोफाइटा के जाइलम की बात करें तो इसमें ट्रू वेसल्स जो है वो क्या है, एब्सेंट है। और आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे ये वर्ड लिख भी दिया है एब्सेंट, ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं रहे कि ये आखिरकार लिखा हुआ क्या है। फिर जब हम बात करते हैं सेक्स ऑर्गन की तो ये मल्टी सेलुलर होगा एंड जैकेट जो होंगे, जैकेट के फॉर्म में होगा, मल्टी सेलुलर होगा जो टेरिडोफाइटा का सेक्स ऑर्गन होगा। एंड स्पर्म के बारे में हमने यहां भी लिखा है कि जो मेल गैमीट है विच इज स्पर्म स्पाइरली कॉइल्ड होता है और मल्टी सिलिएटेड होता है। जबकि इसी के बारे में एक लाइन यहां ये भी लिखा है कि स्पर्म्स आर फ्लैजिलेटेड, मतलब सीलिया एंड फ्लैजिला दैट यू नो, जो इसके मूवमेंट में और इसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। लेकिन जो स्पर्म है इसकी जो नॉर्मल मूवमेंट की टेंडेंसी नहीं होती है, ये ध्यान में रखना है। इनको वाटर चाहिए होता है सो दैट इट कैन माइग्रेट और मूव फॉर फर्टिलाइजेशन, राइट। फिर बात आती है नेक्स्ट की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में कि होमोस्पोरस है ये। कुछ स्पेसीज जो है, मैक्सिमम स्पेसीज जो होती हैं टेरिडोफाइटा की वो होमोस्पोरस होती हैं। और होमोस्पोरस का मतलब होता है जो स्पोर्स का जो साइज होगा, जो शेप स्ट्रक्चर होगा वो सिमिलर होगा। और इसमें एग्जांपल्स हैं आपके एडियंटम है, टेरिस है एंड ड्रायोप्टेरिस है जो होमोस्पोरस प्रॉपर्टी शो करता है। जबकि फ्यू ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हेटेरोस्पोरस है, मतलब उनके जो स्पोर्स होंगे वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे। दैट इज द केस ऑफ सिलाजिनेला है, मार्शिलिया है, सेल्विनिया है और एजोला है, राइट। मतलब इनके स्पोर्स जो होंगे वो क्या होंगे, हेटेरोस्पोरस होंगे। उसके बाद हेटेरोस्पोरी का जो प्रॉपर्टी है वो डेवलप हुआ है। आपको समझ में आ रहा, आपने लिख लिया, वेरी गुड। आपको कोई डाउट तो नहीं है, ओके। सही से लिखिए और स्टार जरूर बना लीजिए, ये आपके काम आएगा फर्दर। क्लास 11th में ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कॉमन नेम के फॉर्म में पूछी भी जाती हैं 1 वर्ड्स में। और अब तो आपके एग्जाम में 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी अच्छे खासे आते हैं। आपने कर लिया ना, लिख लिया, कोई दिक्कत?
हाँ, इसको अच्छे ढंग से लिख लीजिएगा, वीडियोस में भी मिलेंगी मेरी, तो इसलिए परेशान होने जैसी बात नहीं है। आपको जो डाउट हो वो अभी पूछ लीजिएगा, उसके बाद आप YouTube में भी इसको बार बार एक दो बार आप इस वीडियोस को देख सकते हैं, ताकि आपका अगर कोई डाउटफुल जो कुछ रह गया हो तो वो आप फिर से एक बार देख सकें, समझ सकें। ठीक है, तो हम कहां थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे हेट्रोस्पोरी के बारे में। तो हेट्रोस्पोरी लीड्स टू द सीड हैबिट इन द प्लांट, मतलब ऐसा माना गया है कि यही हेट्रोस्पोरी जो है वो इवोल्यूशन का कारण बना। जो फेनरोगेम्स की हम बात करते हैं, जो हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं, उसमें सीड के डेवलपमेंट में एक वन ऑफ द माइलस्टोन वी कैन से, इट इज वन ऑफ द स्टार्टिंग कंडीशन व्हेन द स्पोर्स बिकम सीड, दैट्स व्हाई वी से हेट्रोस्पोरी, है ना। और ये हमने आपको बता ही दिया, सिलाजिनेला, मार्सेलिया और सेल्विनिया एंड एजोला में ये केस देखने को मिला है। उसके बाद बात आती है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जो इनका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो दो तरह से हो सकता है, होलोब्लास्टिक एंड मीरोब्लास्टिक। क्या क्या है, होलोब्लास्टिक, क्या क्या है, होलोब्लास्टिक एंड मीरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक में क्या होता है, पूरा का पूरा जाइगोट इन्वॉल्व होगा डेवलपमेंट में, जो फर्न का एग्जांपल है, फर्न में ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, ओके। उसके बाद जो दूसरा है, जाइगोट के कुछ पार्ट्स जो है वो डेवलपमेंट में रोल प्ले करेंगे, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मीरोब्लास्टिक, मतलब कुछ पार्ट, दैट सर्टेन पार्ट ऑफ द जाइगोट विल इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो सो इट इज कॉल्ड मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। और ये एग्जांपल है इसका सिलेजिनेला। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स थे जो टेरिडोफाइटा से रिलेटेड थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के फॉर्म में। सो हियर आर सम कॉमन नेम ऑफ टेरिडोफाइटा। देखिए, जो रूटलेस टेरिडोफाइटा के नाम से जाना जाता है प्लांट, उसको हम लोग सेल्विनिया कहते हैं। ये रूटलेस टेरिडोफाइट्स में है, जनरल नॉलेज में ये सभी चीजें हैं। जो कॉमन नेम है टेरिडोफाइटा ग्रुप का, उसके बारे में मैंने यहाँ पे एक जगह कंपाइल कर दिया है। जेरोफिटिक फॉर्म जो हमारा है वो वुड्सिया एलोंगेटा है, ड्राइनेरिया है और एडियंटम है। ये वो टेरिडोफाइट्स हैं जो जेरोफिटिक कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं। इनका जो एडेप्टेशन है वो कहाँ है, जेरोफाइट्स में है। फिर हमारा है स्मॉलेस्ट फॉर्म, जिसको हम लोग एनोग्रामा लेप्टोफाइला कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ANNO है यहाँ पे, तो एनोग्रामा लेप्टोफाइला, ये कॉमनली स्मॉलेस्ट फॉर्म के नाम से जाना जाता है। फिर जो हमारा लाइकोपोडियम है, ये क्लब मॉस के नाम से जाना जाता है। स्पाइक मॉस को जो है वो नाम है सिलेजिनेला के लिए, जो आप देखते होंगे ये जोशवर्धक जो कैप्सूल्स वगैरह खाए जाते हैं, वो इसी सिलेजिनेला से बनाया जाता है। फिर उसके बाद है हमारा सिलेजिनेला रप्ट्रिस, इसको हम लोग बर्ड्स नेस्ट मॉस कहते हैं, कॉमनली इसको हम लोग बर्ड्स नेस्ट मॉस के नाम से जानते हैं। जबकि जो संजीवनी बूटी, जिसके बारे में आपने सुना होगा, रामायण में इसकी बहुत चर्चा है, जो लक्ष्मण के मृत्यु शैया पे पड़े होने के कारण यही वो बूटी थी जो इनको दी गई थी, जो हनुमान जी लेके आए थे, भगवान हनुमान जी के द्वारा लाया गया था, आपको अगर ध्यान में हो तो ये वही है, सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस है, जो एक टेरिडोफाइटा का एग्जांपल है, संजीवनी बूटी। फिर देन वी हैव अ वॉकिंग फर्न, जो एडियंटम है। ये कई जगह आपको मिलेगा, एडियंटम जो है हमारा वो जेरोफिटिक फर्न के एग्जांपल्स में भी आता है, और ये हमारा वॉकिंग फर्न के नाम से भी जाना जाता है। जबकि ड्रायोप्टेरिस जो है वो मेल शील्ड फॉर्म है। तो ये कुछ कॉमन नेम है टेरिडोफाइटा के, जो आपके एग्जामिनेशन पर्पस से सिविल सर्विसेज में भी ये पेपर्स में कई बार आ चुके हैं, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा।